किसी के पास 7.5 तोला सोना तो नहीं होता, लेकिन 1 तोला या 2 तोला सोना होता है, और उसके साथ चांदी भी होती है और नकद रुपया वगैरह होता है। तो ऐसे हजरात पर भी चांदी के निसाब के एतबार से ज़कात फ़र्ज़ होती है, क्योंकि चांदी का जो निसाब है 52.5 तोला। तो जब इतनी चांदी अगर किसी के पास है या इतना सोना है कि उसमें उनको 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच रहा है या उससे जायद को पहुंच रहा है, और उसके साथ थोड़ा रुपया पैसा भी है, तो अब चूंकि सोने के साथ ये दो चीजें भी ऐड हो गई, सोने के साथ थोड़ी सी जब चांदी मिल जाती है, या थोड़ा सा सोना है जैसे 2 तोला 1 तोला सोना है, और उसके साथ किसी के पास कुछ रुपया पैसा भी मिल जाता है, तो ऐसे लोगों पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। सोने की ज़कात उस वक़्त है, ये बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, सोने की ज़कात जो 7.5 तोला ये उस वक़्त है, जबकि उसके साथ आपके पास कुछ भी रुपया पैसा ना हो, 1 रुपया भी आपके पास ना हो और एक माशा चांदी भी आपके पास ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोना ही है आपके पास। तो जब ऐसी सूरत में ये सोना 7.5 तोले को पहुँचेगा, तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन आपके पास जैसा कि मैंने पहले बताया 1 तोला सोना है, 2 तोला सोना है, जो कि चांदी के निसाब को पहुँच ही जाता है, और उसके साथ-साथ उस 2 तोले सोने के साथ मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, कुछ चांदी आ गई, समझिए कि 10 तोला 20 तोला चांदी आ गई, और कुछ रुपया पैसा भी साथ में है, कुछ भी रुपया पैसा चाहे 1000 रुपया क्यों ना हो, 100 रुपया क्यों ना हो, तो कुछ चांदी के निसाब का एतबार किया जाएगा इस वक़्त। और अब मसला ये है ज़ेवरात का कि इनकी जो कीमत है, ये हर ज़माने में कम-ज़्यादा होती रहती है, तो जिस वक़्त आप ज़कात निकाल रहे हैं, उस दिन देखें चांदी की कीमत क्या है या सोने की कीमत क्या है, उस दिन देखें, उस एतबार से आप ज़कात निकालें। और जब सोना, चांदी, रुपया पैसा जमा कर लिया जाता है, मिलाया जाता है, तो इनकी कुल जो वैल्यू है, उसकी मुकम्मल जो कीमत हो रही है, उस कीमत का 40वां हिस्सा या 2.5% आप कह लें उसको, तो ये जो है ज़कात में निकालना है।